वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। बच्चों आप कैसे हैं? सभी ठीक हैं? बच्चों आज हम एक्सरसाइज 13.6 कर रहे हैं और जिसमें हमने वॉल्यूम निकालना है। 13.5 हमने वॉल्यूम निकाला था और वॉल्यूम किन का निकाला बच्चों? हमारे पास क्यूबॉइडल या क्यूबिकल जो सॉलिड से। अब बच्चों जो हमने वॉल्यूम निकालना वो निकालना है सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का। तो बच्चों जैसे मेरे हाथ में ये बाउल है, ये हेमिस्फीयर, ये सिलेंड्रिकल देख सकते हैं आप, ये हाइट और ये इसकी सर्कुलर बेस है। क्लियर? और ये जो बच्चों है ये इसको हम कहेंगे सरकमफ्रेंस। क्लियर? ये सरकमफ्रेंस, ये इसकी होती है लेटरल सरफेस एरिया, ये इसको कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, और ये इसकी बच्चों है सर्कुलर बेस। बच्चों क्वेश्चन आपके पास है कि अ सिलेंड्रिकल वेसल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, इस किस्म का सिलेंड्रिकल बर्तन है जिसकी बेस का सर्कमफ्रेंस है वो है बच्चों 32 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। और बच्चों इसकी जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी जो हाइट बच्चों है वो है 25 सेंटीमीटर और इसका रेडियस जो है बच्चों ये यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है ये दिया हुआ नहीं है। यानी ये सरकमफ्रेंस तो दिया है 132, ये हाइट भी दी है 25, लेकिन बच्चों ये जो रेडियस है यानी यहां से लेकर यहां तक, ये रेडियस, जिस रेडियस को लेकर हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकाल, लेकिन वो रेडियस हमारे पास नहीं दिया हुआ है, उसकी जगह हमारे पास दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। क्लियर बच्चों? तो सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, हाइट, और आपसे पूछा जाता है कि ऐसे जैसे सिलेंड्रिकल वेसल में कितना वाटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड दैट दिस सिलेंडर कैन होल्ड, या अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कितना पानी या और कोई लिक्विड आ सकता है। तो बच्चों हमने इसका वॉल्यूम निकालना है और आपको पता है जो भी वॉल्यूम हम निकालते हैं वो बच्चों कैसे निकलता है? एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और इसका जब हम वॉल्यूम निकाल बच्चों, इसका जो बेस होता है वो होता है, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये होता है बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट का, चाहे सिलेंडर हो, क्यूब हो, क्यूबाइड हो, कोई भी हो। और बच्चों सिलेंडर का जो बेस होती है, सिलेंडर की बेस एक सर्कल होती है, तो सर्कल का एरिया आएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर और हाइट मींस एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच करके हमारे पास किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम निकल सकता है। अब बच्चों जब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस है 132 सेंटीमीटर, रेडियस है तो हमने लिखा लेट रेडियस ऑफ द बेस इक्वल टू आर। दिस मीन्स बच्चों सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है? 2 पाई आर, ये इंटू एच। ये बच्चों किसी भी सिलेंडर का जो सरकमफ्रेंस ये होता है, सॉरी, ये सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ बच्चों 2 पाई आर। यहां पहले लिखेंगे यहां कि सरकमफ्रेंस इक्वल टू 132 आर, 2 पाई आर इक्वल टू 132 आर, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर इक्वल टू 132। ठीक है बच्चों? तो ये बना बच्चों 44 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय आर इक्वल टू 100। बच्चों आर यही रहेगा, 44 अपॉन 7 यहाँ मल्टीप्लाई में और उधर जाकर डिवाइड होगा, तो आर इक्वल टू 132 डिवाइड बाई 44 अपॉन 7। बच्चों डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में लाते हैं तो 44 अपॉन 7 का रेसिप्रोकल, तो रेडियस इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 44। तो ये बच्चों 44 3s आर, तो आर इक्वल टू 21। दिस मीन्स रेडियस ऑफ द बेस इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमने सरकमफ्रेंस से रेडियस। अब रेडियस आया हमारे पास, वॉल्यूम निकालेंगे, तो बच्चों हाइट ऑफ द सिलेंडर,
हमारे पास दी हुई है। तो बच्चों हाइट हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कि इस सिलेंडर में कितना लिक्विड आ सकता है, उसका वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच। पाई हुआ बच्चों 22/7, आर हमारे पास है बच्चों 25, ये 21 मल्टीप्लाई बाई 21। बच्चों 2 बार 21 क्यों लिखा, क्योंकि आर को स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, एच हमारे पास है 20। तो बच्चों 7 3s आर 21। तो बच्चों जो हमारे पास वॉल्यूम निकला वो निकला 22 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 35, ये मल्टीप्लाई बाई 25 है बच्चों। तो ये बनता है हमारे पास बच्चों 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। इतना बच्चों इसमें, अगर हम चाहें तो इसको लिक्विड में लाएंगे तो बच्चों 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो हम चाहेंगे तो बच्चों इसको 34,650 अपॉन 1000 करेंगे तो ये बच्चों लीटर में आएगा। तो ये बनेगा 34.65 इतना लीटर, यानी 34 लीटर का जो लिक्विड है वो उस बर्तन में आ सकता है। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.6। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन pipe is 24 centimeters and its outer diameter is 28 centimeters. The length of the pipe is 35 centimeters. Find the mass of the pipe. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram. बच्चों क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक वुडन पाइप है, लकड़ी की पाइप है, और लकड़ी की पाइप बच्चों मोटी, ये जो मेरे हाथ में पाइप है ये मेटल की पाइप है, ठीक है बच्चों। और इसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है, लेकिन वुड की थिकनेस ज़्यादा है। बताया गया कि इनर डायमीटर, जो अंदर से डायमीटर वो है 24 सेंटीमीटर, और जो बाहर का डायमीटर आउटर डायमीटर वो है बच्चों 28 सेंटीमीटर। पाइप की लेंथ बच्चों है 35 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जाता है कि इस पाइप में, या वो जो वुडन पाइप है उस पाइप के बनने में कितनी वुड इस्तेमाल हुई है, यानी हमने वुड का वॉल्यूम निकालना है। और बच्चों फिर वॉल्यूम के साथ क्या था, उसका वेट भी निकालो। वेट क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड है उसका 1 सेंटीमीटर जो वुड का है मास वो बच्चों है 0.6 ग्राम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड जो है वो 0.6 ग्राम है, और इस पाइप की पूरी हमने वेट बताना है। बच्चों क्वेश्चन क्या है कि वुडन पाइप, बच्चों मैंने ये पाइप ऐसे नहीं ऐसे रखी, इतना ही फर्क है बच्चों। ये इसका इनर डायमीटर अंदर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों 2 सेंटीमीटर ये थिकनेस है, 2 सेंटीमीटर इधर वाली थिकनेस, और टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आउटर थिकनेस जो है वो आउटर डायमीटर बच्चों कितना बनता है 28 सेंटीमीटर। पाइप की हाइट बच्चों है 35 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाता है कि ये जो वुड इसमें यूज हुई है, ये वुड, इस वुड का वॉल्यूम कितना है, और वॉल्यूम निकालने के बाद आपसे पूछता है बच्चों कि 1 सेंटीमीटर जो वुड है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का जो वेट है वो है 0.6 ग्राम, और आपसे पूछता है कि आप बताओ इस वुड का मास यानी इसका वेट भी कितना है। ठीक है बच्चों, अब यही क्वेश्चन हम बोर्ड से करेंगे। अब बच्चों ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम पहले इसका आउटर डायमीटर, इनर रेडियस निकालेंगे, आउटर डायमीटर से आउटर रेडियस निकालेंगे। अब बच्चों जो वुड का वॉल्यूम हमें पता है कि अंदर से ये हॉलो है ना बच्चों, तो ये जो वुड है हमने क्या करना है, पहले आउटर वॉल्यूम निकालना है,
फिर इनर वॉल्यूम, तो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करके जो हमारे पास डिफरेंस बचेगा वो वुड का वॉल्यूम होगा। तो देखिए बच्चों, यह है क्वेश्चन नंबर 2। इनर डायामीटर इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस मीन्स इनर रेडियस इज इक्वल टू 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आउटर में जाते हैं, पहले इनर वॉल्यूम भी निकालेंगे। दिस मीन्स, और उसके बाद हाइट इज इक्वल टू, हाइट यानी h इक्वल टू इनर रेडियस बच्चों हम स्मॉल r रखेंगे। ये आया h आया हाइट, तो आएगा हाइट कितने बच्चों 35 सेंट। अब बच्चों आएगा इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम बच्चों पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है बच्चों, चलिए अभी पहले आउटर बाद में निकालते हैं। उसके बाद आएगा बच्चों आउटर डायामीटर इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आउटर रेडियस कितना आएगा, आउटर रेडियस इक्वल टू 28/2 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द वुड, वो बच्चों कैसे निकलेगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर, ये आउटर रेडियस को बच्चों हमने कैपिटल R रखा क्योंकि ये ज्यादा है, तो कैपिटल R इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम जब हम करेंगे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड आएगा। आउटर वॉल्यूम बच्चों आता है हमारे पास पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू h माइनस इनर वॉल्यूम आता है बच्चों पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। हम देख रहे हैं बच्चों पाई दोनों जगह है, h दोनों जगह है, तो पाई और h कॉमन, अंदर रहेगा बच्चों कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बच्चों वैल्यू डालेंगे, पाई हुआ बच्चों 22/7 और h हमारे पास है 35 इंटू कैपिटल R हमारे पास है 14 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ये बच्चों, ये 7 1 7 7 5 35 22 इंटू 5 हुआ बच्चों 110 इंटू 196 माइनस 144। क्यों बच्चों, क्योंकि 14 का वॉल्यूम 14 का स्क्वायर 196 और 12 का स्क्वायर 144। तो बच्चों ये आएगा 110 इंटू 6 माइनस 4 बच्चों 2 रहा और 9 ये 52 रहा। तो बच्चों ये हमारे पास आया वॉल्यूम ऑफ वुड 5720 सेंटीमीटर क्यूब बच्चों हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड आया। अब इस वॉल्यूम ऑफ वुड को हमने क्या करना है बच्चों, इसका मास निकालना है यानी वेट निकालना है। तो बच्चों यहां आएगा मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इक्वल टू 0.6 ग्राम। हाँ, ये है बच्चों 0.6 ग्राम और 6/10 ग्राम। क्यों बच्चों, क्योंकि मैंने डेसिमल यहां खत्म कर दिया। और मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड इक्वल टू
5720 मल्टीप्लाई बाई 6/10। बच्चों एक एक जीरो कैंसल, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों 6 2s are 12, कैरी 1, 6 7s are 40, 2 और 1 43, कैरी 4, 6 5s are 30 और 34 ग्राम। तो बच्चों जो मास ऑफ द पाइप है, तो मास ऑफ पाइप कितना निकला हमारे पास, जो उसमें वुड लगी है उसका मास कितना बच्चों 3432 ग्राम। और अगर बच्चों उसको किलोग्राम में लाना चाहें तो ये बनेगा 3432/1000 किलोग्राम। तो बच्चों 3 जीरो है, तो 2 3 4 3 डिजिट गए, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद 3। तो बच्चों जो उसमें वुड लगी है उसका मास कितना है 3.432 किलोग्राम। तो ये थी बच्चों आज की वीडियो। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।